बयान पर मैं प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, वो ब्रेनलेस व्यक्ति है, उसमें कभी दिमाग रहा ही नहीं। आज भारत में ये कैसे हो सकता है कि किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की जाए? सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इस देश में भाई भाई। जो हमारा संविधान ये कहता है, हमारी संस्कृति ये कहती है, और फिर हम तो सनातन धर्म संस्कृति के हैं, हम तो सबको समान लेके साथ लेके चलते, सत्यमेव जयते और वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक है, सब भाई है। तो ये ज्ञानदेव टाइप बात करना तो बहुत ही मतलब दुर्लभ इस तरह से है कि उस श्रेणी के लोगों का काम है जो 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 सभ्यता से बिल्कुल दूर है। डॉक्टर साहब, पानी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अधिकारियों पर लताड़ लगाई थी, साथ ही सरकार को चेताया थी कि अगर इस तरह की समस्या होगी तो जनता का क्या क्या हाल होगा? देखिए, सही बात तो ये है कि आज जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में प्रत्येक जेब पर असर पड़ रहा है इस भ्रष्टाचार का, कोई रोकने वाला नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा, वो भले बहुत है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में चेयर पर बैठकर वो दबा नहीं पाए, राज को चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। भले हैं, व्यवहारिक है और अच्छाई के सारे गुण हैं उनमें, पर प्रशासनिक गुण का मैं समझता हूं कि अभाव है। पहले मुख्यमंत्री है जो प्रशासन दब नहीं रहा, प्रशासन मन मर्जी कर रहा है, थाना कचहरी सब में जो बुरा हाल है, ऐसा खुला भ्रष्टाचार मैंने कहीं देखा नहीं, कभी भी नहीं। राजनीतिक में अगला, क्योंकि लंबे समय आप बीजेपी में रहे, विचारधारा का कभी आदमी था ना, मैं कोई कांग्रेस विचारधारा का आदमी था। मैं सेकुलरिज्म और भारत के संविधान को मानने वाला हूँ। जो भारतीय संविधान का जो पालन करेंगे, भारतीय संविधान को जो भी पार्टी मानेगी और उस पर खरा उतरेगी, मैं उसी पार्टी का मतलब नहीं करता। पर आज वायरोड की क्यों बात करते? पूरे राजस्थान में जो विधायकों का जो रोल होना चाहिए वो कहीं देखने को नहीं मिलता। आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, पब्लिक की बात कोई विधानसभा में उठाई नहीं जाती, व्यक्तिगत क्वेश्चन लगाते हैं। तो विधायिका का जो रोल होना चाहिए वो रोल नहीं रहा, और इसीलिए प्रशासन ठप हो गया, सरकारें चल नहीं पा रही, जनता त्राईमाम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। पहुंचे हैं बैरोड किरजी को जो गठन किया है, किस तरह की शुभकामनाएं और किस तरह का मैसेज देंगे? देखिए, शिक्षा जगत का जो उद्देश्य है उसके हिसाब से ये जो नया प्रयोग किया है, किड्स का हमारे में जो नया प्रयोग आया है, ये बहुत चमत्कारी प्रयोग है, और ये उन गुरुकुलों की याद दिलाता है जो रजवाड़ों के टाइम में राजकुमारों को महलों से उतर करके झोपड़ी का जीवन जीने के लिए उनको तैयार किया जाता था, उनमें संस्कार भरे जाते थे। तो ये किड्स जी का है, मैं समझता हूँ कि आज के युग में बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स, माँ बाप दोनों आजकल ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि महंगाई का दौर बहुत है और उनको फुर्सत नहीं मिलती, तो बच्चों संस्कार रहित हो जाते हैं। और इसलिए हम लकी हैं। तो मैं इसको अनिल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने एक चैलेंजिंग जॉब अपने हाथ में लिया है और इसको बैरोड की जनता को बहुत लाभ है। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके जब IAS IPS बनेंगे तो माँ बापों के चरणों में धोख खाएंगे, आप पास होते हैं, उसके बाद उनको ग्रामीण जनता की सेवा करने के लिए जो ट्रेंड किया गया उसका लाभ भी जनता को मिलेगा। पहले भी ऑक्सफोर्ड चला रहे हैं, इस तरह के युवा जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह का मैसेज देंगे कि वो शिक्षा का ज़्यादा और विस्तार हो सके? ये अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत से आजकल मॉडर्न जो एजुकेशन है उसमें संस्कारों का अभाव रहा। आज बहुत सारे कलेक्टर SP ऐसे हैं जिनको फूफा क्या होता है, दादी परदादी क्या होती है, ये रिलेशन ही नहीं जानते। वो शिक्षा का अभाव के कारण ही है, वो किताबों के कीड़े बन के रह गए और हॉस्टलों में रहे, परिवार में रहे नहीं, भारतीय त्योहारों के बारे में जानते नहीं, भारतीय संबंधों के बारे में जानते नहीं। अब नई शुरुआत हो गई। हमारे टाइम में जो IAS IPS अफसर थे वो पब्लिक की सुनते थे, पब्लिक के दुख दर्द को समझते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, मेरे देखते देखते दूसरी तीसरी पीढ़ी में जो IAS अफसर आए, ना तो उनमें कोई तहजीब ना कोई ढंग। IAS जरूर बन गई UPSC क्लियर करके,
पर वो भारतीय सामाजिक स्तर को सुधारने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है टोटल। ये चेंज होना चाहिए।